बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, खबरें हैं दो तीन बड़ी बड़ी गर्मा गर्म। सबसे बड़ी खबर तो आज की ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनको एहतसाब अदालत का जो फैसला था वो कलअदम करार देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कर दिया है बरी। अब बरी होने के बाद जब हमने लंदन में अपने ज़राए को मुबारकबाद के लिए किया है फ़ोन कि आपको बहुत मुबारक हो, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहिबा जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गई हैं, तो उन्होंने आगे से अजीब बात की है। उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन अब रुकन सूबाई असम्बली के तौर पर या नेशनल असम्बली के तौर पर MNA या MPA के तौर पर मरियम नवाज साहिबा कहाँ से इंतखाब लड़ेंगी, इसके मुतल्लिक भी सोचना पड़ेगा। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की जो सियासी शतरंज की बिसात बिछी हुई है उसमें क्राउड पुलर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो क्या अहम किरदार अदा कर सकती हैं और ख़ुद को सामने लाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर तो नहीं कहीं बैठने वाली, इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ लंदन में बैठे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान में मकीम मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान सिपा सलार पाकिस्तान के हवाले से क्या फ्रीक्वेंसी 100% मैच हो गई है या अभी तक मामला जूं का तू है, वो कुछ और चाह रहे हैं और हम उनको कुछ और कह रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज है जुम्मा। जुम्मे के दिन किया था वादा। वो क्या था वादा? वादा था फिल्म दिखाने का। जी हाँ, हैकर जो है उसने आज दिखानी है फिल्म। उससे कबल उसने दो दे दिए हैं ट्रेलर। एक ट्रेलर जो था उसमें शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू थी, मंजर आम पे लाया, जबकि दूसरा ट्रेलर जो था उसमें वो इमरान खान और आजम खान साहब की जो गुफ्तगू आपने सुनी है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है, वो ट्रेलर दिया। दो ट्रेलर के बाद वो कहता है मैं दूंगा फिल्म जुमे को, और आज है जुमा। देखते हैं क्या फिल्म देता है, इस पर बात करते हैं नाजरीन। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं मरियम नवाज साहिबा की तरफ। मरियम नवाज साहिबा आज बहुत खुश थी। उन्होंने जिस तरह मिठाई तकसीम की और अपने चचा मोहम्मद शहबाज शरीफ के गले लगी, उस वक़्त अगर आप क्लोज कैमरे से उनकी आंखों की तरफ देखें, मैंने तो देखा है मरियम नवाज की आंखें उस वक़्त आपदीदा थी, लिटरली वो रो रही थी उस वक़्त, और बड़ा एक अजीब सा माहौल था उस वक़्त। फुटेज में जो मैं उस मौके पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन फुटेज में जो मैंने चीज़ देखी वो ये थी। असल में जब रिहाई हुई है, बरी हुए हैं, बरी होने के बाद मरियम नवाज साहबा ने वहाँ पर मीडिया टॉक भी की। मीडिया टॉक में उन्होंने काफ़ी लंबी तकरीर की और अपने खिताब फरमाया और सवालों के जवाब भी सहाफ़ियों के साथ साथ देती रही। लेकिन हर रिपोर्टर का एक एंगल होता है, वो अपने दिमाग से सोचता है। बात तो एक ही होती है, लेकिन सोचने का जो स्टाइल है वो मुख्तलिफ होता है। उन तमाम गुफ्तगू में बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन मुझे छोटी बात जो थी उसने क्लिक किया, मुझे वो अपील की। वो क्या बात थी? मुझे अपील किया जब उनसे सवाल हुआ तो मरियम साहिबा ने जब बात की, आप उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज फुटेज निकाल कर देखें तो मरियम साहिबा ने जब नैब की बात कर रही थी तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि जब मैं गिरफ्तार थी तो उस वक्त मेरे पे जो कैमरे लगे हुए थे वो एक अजियत थी। यानी कि मैं समझता हूँ एक खातून अगर एक कमरे में पाबंद सलासिल हो, नैब की कैद में हो, और उसके ऊपर उसकी मूवमेंट है, वो लेटी है, खा रही है, नमाज पढ़ रही है, खाना खा रही है, जो भी XYZ जो भी कर रही है, तो उस वाले से उसके ऊपर कैमरे 24 कैमरे भी 24 घंटे लगा देना। अब मेरे जैसे बंदे के ऊपर भी 24 घंटे कैमरे लगा दिए हैं तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा। शायद मरियम नवाज की गुफ्तगू में जो आज तक मैंने सख्ती फील की है ना, कुछ नाकदीन उन पर कहते हैं कि बहुत सख्त है, वो बहुत हार्ड बोलती है, वो एक ये भी बात है उसके दिमाग से वो कैमरे नहीं निकल रहे, उसको रंज है इस बात का। और रैन खून जड़ी होर कहता है ना, अपना आग लगी होती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल का छींटा लग जाता है तो और आग भड़क उठती है। तो वो आप तो जानते हैं मेरे से ज़्यादा, परवेज़ रशीद साहब उनके साथ हमेशा मीडिया टॉक में उनके लेफ़्ट या राइट खड़े होते हैं। परवेज़ रशीद साहब भी ज़रा सख्त गिर तबीयत मालिक ने, आम तौर पर उनको जो पानी का ग्लास उनके सामने रखा जाए तो वो कह देते हैं कि ये आधा क्यों है, जो आधा भरा हुआ ग्लास है वो उनको नज़र नहीं आता, जो खाली ग्लास है उस पर ज़रूर उनकी नज़र जाती है। तो इस वजह से भी शायद मरियम नवाज़ जो है
उनकी तबीयत काफ़ी सख्त है, तलख है और वो इस बात को माइंड कर चुकी हुई हैं। नाजरीन, अब देखना यह है कि मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन जो है वो MPA का लड़ेंगी या MNA का लड़ेंगी। MPA का लड़ेंगी तो कहाँ से लड़ेंगी और ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे पास जितनी खबर आई थी कि ये डिस्कशन जो है लंदन में शुरू हो चुकी है और ये बात शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज शरीफ के इल्म में पहले से थी। जी हाँ नाजरीन, मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ कि ये जो आज का फैसला नवाज शरीफ और जो डिस्कशन लंदन में हो रही है, ये उससे कबल भी जो लंदन में मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी ये गुफ्तगू ऑलरेडी हो चुकी है कि मरियम नवाज साहिबा MPA या MNA का इलेक्शन कहीं से लड़ सकती हैं या नहीं लड़ सकती। और वज़ीर आला पंजाब की रेस में मरियम नवाज साहिबा है या नहीं। जो ही हमारे पास वहाँ से लेटेस्ट खबर आएगी कि कौन सा हल्का मुंतखब किया गया है, अगर तो वो नेशनल असेंबली की तरफ हुआ तो भी हम आपको बताएंगे, अगर CM पंजाब की रेस में हुआ तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि अगर कोई ये समझ रहा है कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की जो रेस है उसमें सर्दमहरी चल रही है और वो सुकून से गवर्नमेंट जो है चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये है कि इस वक्त राख के ढेर ने शोलों को दबा रखा है। मुस्लिम लीग नून की ये बदकिस्मती कह लें कि इसके पास अताउल्लाह तारड़ जैसे कायदीन हैं जो कि इस वक्त पंजाब की कमान अगर आकर खेलते भी हैं या कोई तख्त या तख्ता करने की सूरत में आते हैं तो ऐसे मौके पर वो ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ये बाज़ गश्त चल रही है और पंजाब पर एक तलवार लटक रही है और पंजाब पर एक आकर मिसाइल गिरेगा। कब गिरेगा इसका फैसला लंदन में होगा। अगर मरियम नवाज साहिबा MPA के रुकन सूबाई असेंबली के तौर पर सामने आई तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ नाजरीन, नवाज शरीफ साहब अभी तक बदस्तूर है अपने पहले मौक़िफ़ पर अटल। फैसला जो उन्होंने किया था कि सिपहसालार पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा शख्स होगा जो कि ईमानदार और मेरिट पर और लिस्ट के मुताबिक वो सीनियरिटी वाइज बड़ा आदमी होगा। लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो लंदन में दरख्वास्त करके आए थे कि कुछ एक्सटेंशन की बात के हवाले से भी उस पर कोई बातचीत आगे बढ़ी नहीं थी। लेकिन हमारे बाएतमाद ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि 3 रुकनी एक वफ्द जो है वो लंदन में मियाँ नवाज शरीफ से 2 या 3 रोज़ कबल मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ के जो अंदर का वजदान है, जो उनका ख्यालात है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसको उन 3 अफराद ने भी पहुँचाया है कि अगर मुमकिन है तो आप इस पर भी गौर फरमाएं दोबारा। लेकिन हमारे बाएतमाद ज़राए ने कहा है कि अभी तक तो लंदन से एक ही मौक़िफ़ है, पहले वाला, और उसी पर स्टैंड कर रहे हैं। आगे जाके क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, हम ज़रूर आज बात करेंगे, जुम्मा है, जुम्मे का वादा है और उस हैकर ने क्या किया है। वो जो हैकर साहब हैं उन्होंने देनी है फिल्म। उन्होंने कहा था कि जुम्मे को पाकिस्तान को मैं हिला के रख दूंगा और उस फिल्म में मैं एक ऐसी ऐसी शख्सियात का नाम ले लूँगा। अब वो फिल्म दिखाता है या नहीं दिखाता ये तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मेरे को पता है कि जो वो डार्क वेब थी ना, उस डार्क वेब में उसको उसने क्लोज कर दिया है। जी हाँ, अब वो थोड़ा सा खौफजदा हो गया है। मतलब चूहा जो है ना वो अपने बिल में घुस गया। पहले तो घर में यूं 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 करके फेंक रहा, वो फिर रहा था, लेकिन अब वो चूहा जो है वो बिल में घुस गया है। उसको डर है कि कहीं से मिसाइल ना पड़ जाए और उस मिसाइल के डर से ही उसने एक बहुत बड़ी बड़क मारी है, तड़ी कराई, तड़ी। जी हाँ, उसने तड़ी कराई है। और तड़ी भी किसको कराई है? कोई आम आदमी मेरे वगैरह होता तो चलो कोई नहीं था। उसने तड़ी कराई है कि जो पाक फौज की जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो 13वें नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट में एक शख्स है, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का शख्स। वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और इनके बारे में मैं ये करूंगा वो करूंगा। ज़ात दी कोड़ की ली, शतीरिया नु जफे, बड़ी गल है। बहरहाल तड़ी उसने ठुक के करा दी है। अब तड़ी में होता क्या है ये देखने वाली बात है कि आज वो कुछ चीज़ सामने लेके आएगा या कि भाग जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ
इसकी कुछ जो हमारा एक दोस्त है फेडरल मिनिस्टर है, उसके साथ मुस्लिम नून से उसका ताल्लुक है, उसके साथ भी हमारी इस टॉपिक पे गपशप हुई। तो उसने कहा, अब उसका दावा मेरा नहीं है वो कि ये कहता है कि आप इसको 13वें नंबर को देखें, फौज की सीनियरिटी लिस्ट को देखें, मिस्टर एक्स को देखें, मिस्टर वाई को देखें, इमरान खान को वॉच करें, बारीक बिनी से गौर करें, तो ये ताने बाने जो हैं वो कहीं मिल रहे हैं। जब मैंने उसको कहा कि कुछ सबूत भी है या इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम ही लगाई जाए, तो उसने कहा कि आने वाले दिनों में हम बाज़ाब्ता सबूत के साथ इस हैकर को मंजर आम पर लाएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, अब हैकर जो है मुख्तलिफ किस्म के हैकर है। आपको याद होगा 2013 का वाक़या, उसमें एडवर्ड स्नोडन था। ये वो शख्स था जिसने जासूसी की तारीख जो है ना उसमें एक बड़ा नाम पैदा किया। मतलब कि उसने तरक्की याफ्ता ममालिक को हिला के रख दिया था। अमेरिका का ये एडवर्ड जो शख्स था, इसने कौमी सलामती के इस राज को फाश कर दिया था, जिसके लिए अमरीकी हुकूमत ने SSA के 30,000 से ज़ायद मुलाजमीन पर सालाना 52 अरब 52 अरब और 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ माफी चाहता हूँ, 60 करोड़ डॉलर, पाकिस्तानी है ना, डॉलर जेन से नहीं आता, पाकिस्तानी रुपीज तक 60 करोड़ डॉलर खर्च कर रही थी अमरीकी हुकूमत। उसने जनाब यही हैकर वाला काम, जिस तरह मरीम आ रही है, शहबाज शरीफ आ रही है, इमरान खान आ रहे हैं, आजम खान आ रहे हैं, इसी तरह उसने काम लगाया, हैकर ने कड़क 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 सारा राज फाश। अच्छा, वो फिर उसके बाद राज तो फाश कर दिया। फिर वो यही मैं आपको देखना चाह रहा हूं कि ये हैकर जो है ये अपने बिल में घुस गया है। ये बिल से जब बाहर निकलेगा तो ये पनाह का लेगा, अगदे ने लाती है। अब ये तो नहीं हो सकता ना गल आके सानू इश्क दी आप मीठी नींद सौ जावे, ये मुमकिन नहीं है। उसको भी आग थोड़ी सी लगनी है। अच्छा, जो एडवर्ड था उसने जब आग लगाई थी तो उसको रूसी सदर जो प्यूटन था उसने वहां पर सियासी पनाह दे दी थी और बाद नेशनैलिटी भी दे दी। उन्हें कहा बोझा ही कर बड़े पैसे, लिहाजा उसको संभाल लिया रशिया ने। और उस पर अमेरिका में मेरा ख्याल है इस वक्त को 39 के करीब अभी भी जो है वो गद्दारी के मुकदमात वहां पर दर्ज हो। वो मोस्ट वांटेड है एडवर्ड, बट वो तो सामने आ गया। बट अब ये जो चूहा है, ये चूहा भाई जब बिल से निकलेगा और आज अगर फिल्म देता है तो इस फिल्म के बाद इसने भी तो सियासी पनाह लेनी है। इसने कहाँ लेनी है ये अभी पता नहीं, आएगा तो ज़रूर खबर आपको फौरी ब्रेक करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा नाजरीन आज थोड़ा सा मुस्कराया भी वो इस बात पे कि सलामती कमेटी का आपने देखा कि वो इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब, तिने चीफ, वड्डा सिपा सलार, सारे बंदे विच बैठे, उन्होंने कंसेंसस किया, मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की। उसके साथ साथ उन्होंने हैकर को भी इस हवाले से भी कि यार कितों आ रही हैं, क्या टेलीफोनिक कॉल्स आ रही हैं, इस पर भी गौर किया गया। उस कमेटी ने आगे एक कमेटी बना दी। उस कमेटी का सरबराह हमारा राना सनाउल्लाह साहब को बना दिया। अब राना सनाउल्लाह साहब को माफी चाहता हूं, मैं भी जब वो पीपल्स पार्टी के MP होते थे मैं तब से जानता हूं। कितने राना सनाउल्लाह, कितने सोशल मीडिया, ना कभी उन्हें ट्विटर किया है, ना उन्हें व्हाट्सएप का पता है। अब राना सनाउल्लाह को सोशल मीडिया की कितने मैं रली कितने तेरी से ना हो सकता, बहुत बहरहाल जितना मैं जानता हूँ कोई चक्कर नहीं है। लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब को कमेटी का सरबराह लगा दिया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब उस हैकर के साथ क्या सलूक करते हैं और इस तमाम बारीक और बड़ी मुनफरद डार्क वेब शब ये इसको को कैसे हैंडल कर, राना सनाउल्लाह मौला जट के तौर पर इमरान खान के सोनामी से टकराने की सलाहियत रखता है। ये बात तो यहाँ तक तो दुरुस्त है, लेकिन ये सोशल मीडिया का जो मामला है इसको कैसे निपटेगा इसका तो मेरे को पता नहीं अभी तक। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बता दूं कि आज का जो दिन है वो पाकिस्तान की सियासतदानों के लिए, आवाम के लिए, फौज के लिए, अदलिया के लिए, सब के लिए, हम सब के लिए बहुत अहम दिन है। क्योंकि आज आनी है फिल्म, और फिल्म अगर आई तो उस फिल्म से एक बड़ा भूचाल आ सकता है। वो किसके मुतल्लक हो सकती है, किसके मुतल्लक नहीं हो सकती, ये देखने वाली बात है। जो ही फिल्म की कोई कहानी हमें सामने आई या लंदन में सिपा सलार पाकिस्तान की मज़ीद खबर आई, कंसेंसस हुआ अभी तक या नहीं हुआ, और मरियम नवाज साहिबा
बतौर वज़ीर आला पंजाब के तौर पर कैसे सामने आ सकती हैं, इसके बारे में जो ही तीनों खबरें हमारे पास आई फिर आपके पास वापस आएंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी। पाकिस्तान जिंदाबाद।